नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी क्लेरा जर्माना नाम की एक लड़की की है जिसका जन्म सन 1890 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जब ये 4 साल की हुई तो इसे इसके माता पिता ने सेंट माइकल मिशेल नाम के स्कूल के बाहर छोड़ दिया। इस वजह से इसके माता पिता कौन थे वो किसी को नहीं पता। इसके बाद ये उसी स्कूल के अंदर रहने लगी। यह स्कूल अनाथ बच्चों को वहीं पर रखा करता, उनकी देखभाल वहीं पर हुआ करती और साथ में उनकी पढ़ाई भी उसी स्कूल से हुआ करती। इसलिए क्लेरा भी अब वहीं पर रहने लगी थी। उसकी देखभाल और उसका खाना पीना और उसकी पढ़ाई सब कुछ वहीं पर होने लगा था। क्लेरा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और वो लोगों से भी घुल मिलकर बात किया करती। वो सभी के साथ बहुत अच्छे से रहा करती। लेकिन जब क्लेरा 16 साल की हुई तो यानी कि 5 जुलाई 1906 इस दिन क्लेरा अपने रूम में बैठी थी और वो एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर वहां पर रहने वाली 2 बहनें उसके पास भागी। जब उन्होंने क्लेरा से पूछा तो क्लेरा ने बताया कि उसे फादर को कुछ बताना है, तुम जल्दी से जाकर फादर को बुलाकर लेके आओ। फिर वो दोनों बहनें फादर को बुलाने के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद फादर वहां पर आते हैं। तब क्लेरा ने फादर को बताया कि वो किसी शैतान के साथ उसने एक डील की हुई है जिसमें वो शैतान उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा और जल्द ही वो मर जाएगी। यह बात सुनकर फादर को लगा कि वो कोई मजाक कर रही है। उसकी बातों को फादर ने इग्नोर कर दिया और वहां से चले गए। फिर इसके कुछ हफ्तों बाद यानी कि 20 अगस्त 1906 के दिन क्लेरा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उस दिन वो रात को अपने रूम में बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर वहां पर 2 नन उसको देखने के लिए गई। तब उन्होंने देखा कि क्लेरा अपने बिस्तर के पीछे छुपी हुई है। उसको जब बाहर निकाला तो उसके सारे कपड़े फटे हुए थे और उसका बिस्तर भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। और नन ने ये भी बताया कि क्लेरा ने जो माला वगैरह और क्रॉस वगैरह पहन रखे थे वो सब कुछ उसने निकाल कर फेंक दिया था। और जब नन उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लगी तो क्लेरा वहां से कुछ चीजें उठाकर उनकी तरफ फेंकने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन इसके बाद ये बात जब फादर को पता चली तो फादर ने फिर से उसे झूठा करार दे दिया। फादर को लग रहा था कि वो कोई शरारत कर रही है, इसलिए फादर ने उसे फिर से इग्नोर कर दिया और उसके ऊपर 2 नन और 3 लड़कियों को जो वहां पर बड़ी लड़कियां थी उसकी पहरेदारी के लिए बैठा दिया। उनको उस पर रात में नजर रखनी थी। इसके बाद वो नन और वो लड़कियां उसके ऊपर नजर रखने लगी। फिर वो जब रात में वो लड़कियां और नन आपस में बात कर रही थी तब क्लेरा उनके पास आती है और उनके साथ बातें करने लगती है। बात करते करते वो भगवान के नाम पर लड़ना शुरू कर देती हैं। क्लेरा इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो नन को मारने की कोशिश करती है। वो उन दोनों ननों का गला भी दबा देती है। यह देखकर वो लड़कियां भी डर जाती हैं और वो पीछे हट जाती हैं। और इस हमले में ननों को काफी गंभीर चोटें भी आई थी। इसके बाद ये बात दोबारा से फादर तक पहुंची। फादर ने दोबारा से आके क्लेरा की फिर से जांच की। उनके पास जो वो पवित्र जल होता है, फादर ने वो जल क्लेरा के ऊपर फेंका। क्लेरा के ऊपर जहां जहां वो पवित्र जल पड़ा वो वहां से जलने लगी। फादर को अब समझ आ गया था कि इसके अंदर किसी बुरी आत्मा का साया है, क्योंकि जहां पर भी वो पवित्र जल उसके चेहरे पर पड़ रहा था वहां से उसके चेहरे पर छाले होने शुरू हो गए थे। और उस दिन के बाद कई लोगों का ये भी कहना है कि क्लेरा जहां पर खड़ी हुआ करती या जहां पर मौजूद हुआ करती वहां पर आग लग जाया करती। और लोगों का यहाँ तक कहना है कि क्लेरा जब एक दिन अपने बेड पर लेटी हुई थी तो उसके बेड पर एकदम से अचानक पता नहीं कैसे आग लग गई। उस आग ने उसके सारे बिस्तर को जला दिया, लेकिन क्लेरा को कुछ भी नहीं हुआ। उसके कपड़े तक भी नहीं जले। अब क्लेरा को बहुत सारी भाषाएं बोलना आ गया था जो कि उसने कभी सीखी ही नहीं थी। और अब क्लेरा में एक ये भी पावर आ गई थी कि वो किसी के बारे में भी बिल्कुल सही जानकारी दे सकती थी जिसे वो जानती भी नहीं हो। अगर वो आदमी उसके सामने आ जाता तो वो उसके बारे में पूरी जानकारी दे देती कि उसने पहले क्या कुछ किया है, अब वो क्या कर रहा है।
इस वजह से लोग उसके सामने आने से भी डरने लगे थे। फिर एक दिन उस क्लैरा के ऊपर से उस आत्मा को हटाने के लिए वहां पर उस स्कूल के सभी लोग इकट्ठा हुए, यानी कि जो उस स्कूल के प्रीस्ट थे और जो उनके साथ के लोग थे वो क्लैरा को ठीक करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए। लेकिन क्लैरा ने जब उनके बारे में सारी जानकारी देना शुरू कर दी तो वो उसे बिना कुछ कहे वहां से बाहर चले गए। फिर स्कूल के फादर ने रोम से एक प्रीस्ट को बुलाया। फिर वो दोनों वहां पर जाकर क्लैरा पर कुछ जादू टोना सा करने लगते हैं उसके अंदर से उस आत्मा को निकालने के लिए। लेकिन क्लैरा प्रीस्ट को उसके भगवान के बारे में कुछ गंदी गंदी बातें कह देती है, जिससे प्रीस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्लैरा को एक थप्पड़ भी मार देता है। थप्पड़ लगते ही क्लैरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और क्लैरा ने प्रीस्ट की गर्दन दबा ली और उन्हें नीचे गिरा दिया और प्रीस्ट का अब दम घुटने लगा था। तब फादर ने उसको छुड़वाया। फिर फादर ने क्लैरा को सभी लड़कियों से अलग एक कमरे में बंद कर दिया जहां पर कोई भी नहीं जाता था। जब क्लैरा को उस कमरे में बंद कर दिया उसके बाद से स्कूल में अजीब सी आवाज आने लगी। वहां पर डर का माहौल पैदा हो गया था। सभी लोग वहां पर डरने लगे थे और कहा जाता है कि क्लैरा अब बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और उसकी भाषा तो बिल्कुल ही गंदी हो गई थी। वो सभी को गाली देकर बात करती और वहां पर जितने भी लोग थे उन सब का कहना था कि वो जिस कमरे में बंद थी उसके अंदर से ऐसा लग रहा था मानो कि बहुत सारे जानवरों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया हो और उनकी आवाज जो आती है वैसी आवाजें आ रही थी। और क्लैरा के व्यवहार में एक चेंज ये भी आया था कि वो एकदम से चलते चलते जमीन पर गिर जाया करती और सांप की तरह रेंगने लगती। वो अपनी जीभ को भी सांप की तरह बाहर निकाला करती। एक दिन क्लैरा ने स्कूल में एक नन को उसके हाथ पर काट लिया था। जब उसके हाथ को देखा गया तो उसके हाथ पर सांप के काटने के निशान थे और उसमें जहर भी आ गया था। सितंबर 1906 के दिन बाहर से 2 प्रीस्ट को बुलाया जाता है ताकि वो क्लैरा के ऊपर से उस आत्मा को निकाल सके और वहां पर पूजा पाठ कर सके। और भूत भगाने की प्रक्रिया सुबह ही शुरू हो गई थी। वो प्रक्रिया दोपहर तक चली। दोपहर तकरीबन 3 बजे यह प्रक्रिया एक बार थोड़ी सी देर के लिए रुकी थी, लेकिन इसके बाद से ये दोबारा स्टार्ट हो गई और यह प्रक्रिया रात तक चली। और जब वो प्रीस्ट क्लैरा के ऊपर से वो भूत को भगाने की प्रक्रिया कर रहे थे तब वहां पर 170 लोग थे जिन्होंने साफ साफ देखा था कि क्लैरा ने प्रीस्ट की गर्दन दबाने की भी कोशिश की। उसने प्रीस्ट से बाइबल छीनने की भी कोशिश की ताकि वो पूजा ना कर सके, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हो पाई और फादर अपने मंत्र वगैरह पढ़ते रहे। वहां पर खड़े सभी लोगों ने यह भी देखा कि क्लैरा अपने बेड से 5-6 फीट ऊपर उड़ गई है। फिर अगले दिन भी सुबह सुबह उसके ऊपर भूत प्रेत उतारने का वो काम दोबारा से शुरू हो गया और वो भी शाम तक चला। ऐसे करते करते जनवरी 1907 आ गया था। जनवरी 1907 में क्लैरा के ऊपर से वो भूत हट गया। उसके बाद से क्लैरा के ऊपर कोई भी आत्मा दोबारा से नहीं देखी गई। वो अब बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन उसका जीवन अब बहुत ही छोटा हो गया था क्योंकि सन 1912 में यानी जब क्लैरा 22 साल की हुई तो उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। इस तरह से क्लैरा जर्माना इस दुनिया में नहीं रही। क्लैरा पहले तो उसके घर वाले कैसे उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं जहाँ से वो वहीं पर पढ़ाई करती है। उसके बाद से उसकी ज़िंदगी में वो भूत प्रेत वगैरह आ जाते हैं। जब वो ठीक होती है तो उसके कुछ साल बाद वो मर भी जाती है। उसने ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही देखे थे। आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।